अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस स्केड्यूलर्स एंड प्रोसेस क्यूज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट का टॉपिक नंबर 2 चल रहा है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में एक सिलेबस दिखाया था जो कि कुछ इस तरीके का था। मैंने बस यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है मैनेजमेंट का। पहले इट वाज ओनली प्रोसेस, अब मैंने इसको प्रोसेस मैनेजमेंट कर दिया है। सो बेसिकली हमारा पहला टॉपिक पूरा कवर हो चुका है इंट्रोडक्शन का, और हमारा सेकंड टॉपिक अभी चल रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसकी हमने 3 वीडियोस कवर कर ली हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोसेस क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। देन हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखा था प्रोसेस कम्युनिकेशन को, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस स्केड्यूलर्स एंड प्रोसेस क्यूज़ के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स चाहिए हैं तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वो नोट्स भी ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यार आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की, एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे हम प्रोसेस स्केड्यूलिंग की। उसके बाद हम प्रोसेस क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 3 तरीके की क्यूज़ होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास प्रोसेस स्केड्यूलर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन है, और इसमें ना कुछ भी न्यू नहीं है। जब हमने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। प्रोसेस की क्रिएशन, उनकी टर्मिनेशन, प्रोसेस को सस्पेंड कर देना, प्रोसेस को स्केड्यूल कर देना, ये सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बस अभी यहाँ पे इस डेफिनेशन को डिस्कस करने का रीज़न ये था कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये जो सारी चीज़ हम डिस्कस करके आए थे इसी को ही हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए इस वीडियो में ऐड कर दिया कि इन केस आपके एग्जाम्स में अगर कुछ इस तरीके की डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन प्रोसेस मैनेजमेंट और समथिंग, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि उस डेफिनेशन में आपने लिखना क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ न्यू नहीं है। एनीवेज, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रोसेस स्केड्यूलिंग। प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। प्रोसेस स्केड्यूलिंग एज द नेम सजेस्ट कि हम प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहे हैं कि प्रोसेस ने कब चलना है, कब रुकना है, कब वो बीच में ही रुक जाएगा, कब उसको सीपीयू मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये डिसाइड करता है कि सीपीयू को कौन सा प्रोसेस मिलेगा, कौन से प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा, कौन से प्रोसेस चलते चलते रुक जाएगा, उसको हम सस्पेंड कर देंगे। और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि प्रोसेस स्केड्यूलिंग का मेन पर्पस क्या है, कि हम क्यों कर रहे हैं स्केड्यूल, तो उसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम नहीं चाहते कि सीपीयू कभी भी आइडल स्टेट में रहे, सीपीयू कभी भी फ्री रहे, ये हम नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चले, एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे, उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो और सारी चीज़ें अच्छी हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सीपीयू को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, हम उसको कभी भी फ्री ना रहने दें। इसी के लिए क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एटलीस्ट एक प्रोसेस लाजमी सिलेक्टेड रखता है रेडी टू यूज़ लाइन में, कि सीपीयू जैसे ही उसको फ्री दिखा तो वो वैसे ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देगा। एनीवेज, अब हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे बात हो रही है रिमूवल ऑफ एक्टिव प्रोसेस की। ऐसा भी होता है कि कोई प्रोसेस चलते चलते बीच में से रिमूव हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि प्रोसेस स्केड्यूलिंग की टर्म क्या कह रही है, कि हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ क्या होता है कि प्रोसेसेस कुछ लॉन्च भी होंगे, स्टॉप भी होंगे, स्विच भी होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई हुई है जो कि हम आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में एक और बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस चल रहा था और चलते चलते हम दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट कर गए, हमारा सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर गया, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एम एस वर्ड पर डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ और डॉक्यूमेंट टाइप करते करते वो एक प्रोसेस चल ही रहा था कि मैंने क्रोम का ब्राउज़र खोल लिया और मैंने उस पर गूगल पे कुछ सर्च करना शुरू कर दिया, तो मैंने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर लिया। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि सीपीयू फ़ौरन से स्विच हुआ और उसने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। सिमिलरली अगर मैं वापस ब्राउज़र से एम एस वर्ड को अब ओपन करूँगी तो मेरा सीपीयू दोबारा से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा और वो एम एस वर्ड पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। अच्छा, इन एल्गोरिथम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं इन सब की एक एक सेपरेट वीडियो आएगी और इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं, आप लोग नेम्स देख सकते हैं कि ये सारे एल्गोरिथम्स हमारे पास होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस क्यूज़ के बारे में। प्रोसेस क्यूज़ हमारे पास होती हैं 3 तरह की, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। जॉब क्यू की अगर हम बात करें तो जॉब क्यू एक ऐसी क्यू है, क्यू एज ए नेम सजेस्ट कि यार कोई लाइन है, कोई क्यू है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस एक लाइन में लगे हुए होंगे। तो ये एक ऐसी क्यू है जिसमें कौन से प्रोसेस होते हैं जो सिस्टम में एंटर तो हो जाते हैं बट वो मेन मेमोरी में नहीं गए होते हैं। अब अगर आपको ये डायग्राम याद हो, जब हम प्रोसेस स्टेट्स के बारे में पढ़े थे, ये डायग्राम हमने बहुत डिटेल में समझा था। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी अटैच कर दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगी। एनीवेज, अब यहाँ पे बात करते हैं जॉब क्यू की। हमने देखा था न्यू स्टेट में वो प्रोसेसेस थे जो अभी मेन मेमोरी में नहीं गए थे, तो वो सारे प्रोसेस जो हैं वो एक क्यू के अंदर होंगे और वो क्यू कहलाएगी हमारी जॉब क्यू। अब हम बात करते हैं रेडी क्यू की। तो रेडी क्यू में वो सारे प्रोसेसेस होंगे जो रेडी स्टेट में हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेडी क्यू। थर्ड क्यू हमारे पास है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जो कोई आईओ रिक्वेस्ट करते हैं, एक आईओ रिक्वेस्ट के फुलफिल होने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस तभी आते थे जब वो कोई आईओ रिक्वेस्ट करते थे और वो वेटिंग में चले जाते थे, तो ऐसे प्रोसेसेस डिवाइस क्यू में होंगे। सिमिलरली सस्पेंडेड ब्लॉक के अंदर भी वो प्रोसेसेस ही होते थे जो आए रिक्वेस्ट का ही वेट कर रहे होते थे, बस वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते थे बट वो किसी वेटिंग स्टेट में ही होते थे। तो ये हमारे पास 3 क्यूज़ हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोसेस स्केड्यूलर्स के बारे में कि प्रोसेस स्केड्यूलर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर के बारे में। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर बेसिकली डिसाइड करता है कि कितने प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी स्टेट में जाएंगे। अगर मैं इसी डायग्राम से समझूं दोबारा इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस जाएंगे, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर लेगा कि हमारी रेडी स्टेट जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाए। और सेकंड ये कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, के कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं वो रेडी स्टेट में एट मैक्सिमम रह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के बारे में। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, मतलब रेडी स्टेट से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो सीपीयू के पास जाएगा, ये डिसीजन जो है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर लेता है। इसी के साथ साथ मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम ये होता है कि स्वैप इन एंड स्वैप आउट को डील करता है कि फॉर एग्जांपल कि मेन मेमोरी से निकल के सेकेंडरी मेमोरी में चले जाना, सेकेंडरी मेमोरी से वापस मेन मेमोरी में आ जाना, जैसे कि इन 2 स्टेट्स में हो रहा था। सिमिलरली इन 2 स्टेट्स में भी ये काम हो रहा था कि मेन मेमोरी से निकल के सेकेंडरी मेमोरी में आ गए और सेकेंडरी मेमोरी से वापस मेन मेमोरी में चले गए। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो मीडियम टर्म स्केड्यूलर देख रहा होता है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.